चलो हम लोग लेकर आते हैं बुआ क्वेश्चन किया और बढ़िया हंसा दियो। पहला क्वेश्चन आंसर, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी हुई है? किसका? कन्फर्म। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जब हुआ वह सेल खड़ी से निर्माण हुआ है। गलत भी बता रहे हो? सही है। किसका बनी हुई है बुआ? सेल खड़ी से। आंसर होगा बुआ आपका सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम। कब हुआ था? 1900। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? बिहार पुलिस में। मतलब तुमको बार बार बता रहे हैं 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का 9, 10, 11, 12 अगर बढ़िया रट्टा मार के एग्जाम देकर बैठ जाएगा ना तो 75 क्वेश्चन टकरा जाएगा। पता है हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर कहानीकार का, उसने कहा था कहानीकार के लेखक कौन है? जुलाई में 16 जुलाई कल पूछा गया था। मतलब कौन था बता? तो बताओ, अगर तुम बढ़िया से बेसिक तुम्हारा तैयार होगा तो निश्चित रूप से तुम्हें बिहार पुलिस के चाहे दरोगा का एग्जाम निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। बनवाली तो पता चल गया वो कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन हम लोग का जिंदगी कहाँ पता नहीं चल रहा, बस यही में खोपड़ी में जिंदगी गुजर रहा मजा से। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथाली। भोग लगाओ। लोथाले भोग लगाओ। लोथल जो भोगवा नदी किनारे स्थित है। बताओ लोथल खोजकर्ता कौन था? लोथल खोजकर्ता हो गलाओ नहीं याद है क्यों? अच्छा बताओ लोथल कहाँ स्थित है? हाँ भोगवा कहाँ? भोगवा नदी कहाँ स्थित है? वो गुजरात में। आज बताओ तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। किसका? चांदी का। याद रखना चांदी का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु ज्ञान नहीं था? चांदी का ज्ञान नहीं था। ठीक है अगला क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? क्या बोलेंगे? कांस्य सभ्यता युग है। कौन सभ्यता हुआ? कांस्य सभ्यता युग है। हड़प्पा संस्कृति का आधारित है किस पर? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? व्यापार पर। किस पर बोलेंगे बुआ? व्यापार पर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका? मात्र देवी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हम लोग भी उपासना करते हैं, भोलेनाथ की उपासना करते हैं। बच्चा हो या बूढ़ा हो, बच्ची हो या बुढ़िया, कोई हो, कोई मतलब नहीं है। जाना चाहिए माता पिता का बोलबम, लेकिन छोटा मोटा इतना भी सब बोलबम किनारा है ना लेकर चल जाते हैं। गलत बात है। केवल पढ़ाई करनी चाहिए और अगर बोलबम जानी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, देवघर जानी चाहिए, भोलेनाथ के नगरी में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन माता पिता को जाना चाहिए। उसके बाद जिसके माता पिता बुआ नहीं है उसके बाद हम लोग का नंबर आता, चल भाई हम लोग जाए। जब हम लोग के सोच में साक्षात कौन है? भगवान घर में बैठे हुए हैं तो आप जाए नगरी में? नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए, है कि ना। चलो अगला क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो हम आंसर क्या बोलेंगे बुआ? शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। बता तो मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी। कब हुआ था? 1900। हड़प्पा का खोज किसने किया था? मैं। दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 में। पता कालीबंगा खोज किसने किया था? ब्रज बासीलाल। मुंह की फुलाई हुई है, आए गाल मुंह फुला कर बैठी है अभी ये। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? वो रावी। हड़प्पा की बात बोला जाए तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। कान में गुज्जू है तो हटा देना, ताकि सुनने में ज्यादा बेहतर होगा। देखो हटा रही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी?
नगर योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्या था विशेषता? ऐसे व्यापार भी हुआ था, पशुपालन भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? नगर पालिका। यही आंसर होगा, क्या होगा वो? नगर पालिका। तो हड़प्पा से जितना क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा याद रखना यह नगर पालिका है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था, कोई बता सकते हो? बोलो। विदेशी आक्रमण, अगर देखा जाए तो विदेशी आक्रमण भी होगा, प्राकृतिक कारण भी होगा, मानवीय कारण भी होगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी ना। क्या क्या होगा वो? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। मानव भी कुछ कुछ किया होगा उल्टा पुल्टा काम, जैसे अभी चल रहा उल्टा पुल्टा काम नहीं चल रहा। अभी एगो दो गो दोस्त है, वो जाता है ईमानदारी से एग्जाम देने के लिए, बोलता है चल ना तुम्हें ईमानदारी दिखाते हम चोरी करेंगे। हम मोबाइल लेकर घुस गया एकदम आराम से चोरी करके लिख लिया। कौन है? लेकर चलते हैं वो उपयुक्त में सभी। आंसर याद रखना, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता किसमें? मोहन जोदड़ो। ये हड़प्पा में याद रखना, वो हड़प्पा में क्या निकलता है? हड़प्पा में निकलता है आपका, हड़प्पा सभ्यता का स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो कितना हड़प्पा से निकलता है? एक बार जो हम बताए थे याद है न? उसमें कमेंट खतरनाक रूप से आया था, सर आपका गलत बहुत बात सही था। उसमें हम बताए थे क्या? मोहनजोदड़ो। इसे दोबारा ही बना रहे हैं। ठीक है, अरे हम आंसर देखे हुए बुआ। खुश हो गई? हाँ, किताब में कहाँ ये होगा? फिर से देख लेना एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात बोला जाए तो हड़प्पा के सर्वप्रथम पहले क्या हुआ था? खुदाई हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हम क्या बोलेंगे? वो हड़प्पा। ठीक है, ध्यान दो। हड़प्पा का उत्खनन कैसे हो रहा था? याद रखना, रेल जब ट्रैक बिछाई जा रहे थे उसी वक्त सब इन लोगों का क्या होता है? उत्खनन होता है। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। कहाँ से मिला हुआ? लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का आक्रमण प्रमाण जो है मिला है वह लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहता किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? अगर सिंधु बोला जाए किस स्थल से सिंधु स्थल से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है तो हम क्या बोलेंगे? वो मोहनजोदड़ो। क्या बोलना है? मोहनजोदड़ो से बुआ मिला। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या आर.एस. बिष्ट ने? क्या बोलेंगे? वो आर.डी. बनर्जी। दयाराम मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? आर.डी. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले 19वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर कहा था आपका क्वेश्चन याद रखना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? वो सिंधु नदी। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात बोले वो झेलम नदी की बात, तो झेलम नदी की बात अगर बोलते हैं, झेलम नदी कहाँ थी? जम्मू एंड कश्मीर में। झेलम नदी याद रखना, जम्मू कश्मीर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का, फारसी का? अगर बात बोला जाए किसका होगा? वो सिंधी का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। आगे लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथाली भोग लगा भोगवा नदी किनारे गुजरात में लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका होगा गुजरात। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था, क्या बोलेंगे? साहित्य शोध के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगर बात बोला जाए वो साहित्य शोध के आधार पर भी किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया था, पुरातात्विक आधार पर भी किया गया था, मतलब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। अगर बात बोला जाए जो है वो कालीबंगान आपका राजस्थान में स्थित है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी कि गंदे पानी की जो निकासी है, जिसे हम नाला कह सकते हैं, नाला का निर्माण किस घाटी किस में हुआ था? वो रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में नाला का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था इसमें कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगान, रावी नदी, सतलज नदी, क्या कौन सा नदी का? सरस्वती नदी। पता, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है। अगर ऐसा कौन सा नदी है जो विलुप्त हो चुका है तो हम क्या बोलेंगे? वो सरस्वती नदी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, क्या होगा? वो लोथल, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? लोथल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी मतलब नृत्य कीर्ति करते हुए मूर्ति ये कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। आगे, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था? मेसोपोटामिया, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सॉरी नहीं था, चीन के साथ। अगर बोला जाए चीन के साथ व्यापारिक नहीं था तब कौन होगा? वही ना, चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक से बैठो निशा, बुढ़िया दे पर सुतो मत। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था, विष्णु था, पशुपति महादेव था। तो कौन होगा? वो विष्णु या पशुपति महादेव? पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा था? वो मोहन जोदारो को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 32वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगान। किसको कहा था? मोहनजोदड़ो। आंसर होगा वो आपका मोहनजोदड़ो। आगे, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मात्रात्मक, यही आपका आंसर होगा बुआ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 34वां नंबर क्वेश्चन आपका है सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन के सभ्यता के समकालीन बुआ नहीं मानी जाती है। कहा था दुश्मनी बुआ पहले से, चीन के साथ भी दुश्मनी पहले से क्या था। अगला, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था बुआ? आयताकार, वृत्ताकार, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? हम क्या बोलेंगे बुआ? त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वो किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया है? लोथल में, सुतकांगडोर में, रोपर में। रोपर में बुआ कहता है महिला और पुरुष के एक साथ दफनाने का काम किया गया है। अगर जिंदा भी दफना दिया था वो, अगर नहीं मरल है, पति मर गया और पत्नी नहीं मरा, उसको मार के जिंदा दफनाने का काम किया था। सती प्रथा की भी अंत किया गया था वो, अगर पति मर गया तो पत्नी को जिंदा लहकाने का काम किया था, उसमें बैठा कर। बता कितना घिनौना ये सब प्रथा था। ऐसे पहलुका प्रथा की बात देखा जाए तो पहलुका प्रथा भी ठीक ठाक था। रीजन क्या मालूम है? रीजन था विधवा महिला को पूर्णतः विवाह करने का आदेश नहीं था। इसीलिए कहा जाता अगर जवान में जो लड़का मर जाता वो लड़की क्या करेगी? भर जिंदगी नर्क समान। इसीलिए बोलता मरने का आदेश दिया करता था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने और कई जयप्रकाश नारायण ने और बहुत ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया और विधवा को पूर्ण विवाह करने का आदेश दे दिया गया। अभी देखते हो ये आदेश दिया पछ कर रहा, लइयो भाग जाता है। उसका क्या मतलब है? हाँ, अभी देवर, चाचा, चाची, कोई रिश्ता खत्म कर दिया। कोई रिश्ता ही नहीं बच्चा जो घिनौना आरोप लगा सकता है कि ना? अगल बगल फल्ला चिल्ला तुम देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? मोबाइल खोलेंगे ना, फेसबुक जैसे खोलेंगे, उसको लेकर वो भाग गया। ऐसा खतरनाक न्यूज सुनते हैं, नाम नहीं लो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। आंसर होगा आपका बुआ इसमें मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? 1922 में। क्या बोलेंगे वो? 1922 में। और रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन कहा जाता है वह हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगान से, रंगपुर से, लोथल से, रोपर से। कहाँ से मिला बुआ? कालीबंगान से। कालीबंगान। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? इसमें बुआ कौन है पाया था? शेर।
यानी कि पशुपति महादेव की मोहर से मैं निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया था, क्या बोलेंगे? शेर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वो किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ है? मतलब उस जमाना में भी शतरंज खेला किया जाता था। हम लोग क्या खेलें? कुछ नहीं। तो शतरंज के खेल जैसे अगर बोला जाए कहाँ मिला है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से बोला? लोथल से। क्या बोलेंगे आंसर? लोथल से। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो। हम लोग याद किया हुआ केवल दयाराम साहनी ने, लेकिन होगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था वो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि अगर देखा जाए 44 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 1 से लेकर 44 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट। आगे नेक्स्ट लेकर चलेंगे। टोटल सब क्वेश्चन 11 12 जो उतना है बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। एक बार वीडियो देखने पर जो 20 जुलाई जिसका एग्जाम होगा खतरनाक रूप से बेनिफिट मिलेगा। कहा जाता है हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, वो बिहार पुलिस है, बाहर पुलिस कुछ पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है।